नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहले दोस्तों जो बारिश की गतिविधियां थी वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी थोड़ी शांत है और अरब सागर की तरफ से भारी मात्रा में बारिश वाले बादल मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत के भागों पर पहुँच रहे हैं। 6 मई के दिन जो बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जाएंगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है और भारी बारिश की गतिविधियां दोस्तों कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, धमतारी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा ये सभी क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। 7 मई के दिन देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर 7 मई के दिन मौसम साफ रहेगा, यानी कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर तो मौसम साफ रहने वाला है और धमतारी से लेकर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होने के साथ साथ गरज चमक के साथ देखी जा सकती है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी दोस्तों मध्य भारत की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। उन नमी वाली हवाओं के बीच ही कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 7 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 8 मई के मौसम के बारे में अब हम बात करेंगे। 8 मई के दिन भी मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। पहले तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत के हिस्सों को प्रभावित कर रही थी, लेकिन अभी जो बारिश की संभावनाएं हैं और रेनफॉल की एक्टिविटी है वो थोड़ी सी छत्तीसगढ़ के भागों पर कम हो रही है, यानी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। बाकी जो मध्य छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं इन क्षेत्रों पर लगभग मौसम साफ रहेगा और दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 8 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि चाहे उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हो या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी छत्तीसगढ़ के भाग हो, सभी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी वाली हवाएं बहुत ही कम पहुंच रही हैं। देखा जाए तो दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के जो आसपास के भाग हैं इन सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा सकता है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर अभी भी कुछ नमी वाली हवाओं के बीच हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 9 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों 10 मई के दिन जो मौसम में परिवर्तन है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि अरब सागर की तरफ से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार मोटी परत वाले बादल देश के मध्य और पूर्वी क्षेत्र पर पहुंचा रहा है, जिसके चलते 10 मई के दिन कोरिया, सुरगुजा, बिलासपुर, कोरबा के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव के जो आसपास के जो इलाके हैं इन सभी क्षेत्रों पर तो दोस्तों बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है और पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर लगातार गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश होने के आसार 10 मई के दिन भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में
बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 10 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहने वाला है और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। दोस्तों, टेम्परेचर जो है उमस भरी गर्मी पड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन जिस प्रकार से मई में भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलता है, तो दोस्तों अभी तक उससे राहत मिल रही है, क्योंकि जो बारिश की गतिविधियां प्री मानसून के कारण देखी जा रही है, उसके चलते लू का प्रकोप दूर दूर तक देखा नहीं जा रहा है। तापमान लगभग रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 10 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। 11 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 11 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है और किन भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, 11 मई के दिन जोरदार बारिश की गतिविधियां दोस्तों सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जाएंगी, क्योंकि अरब सागर की तरफ से सक्रिय बारिश वाले बादल सिर्फ दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं। मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बादलों की आवाजाही कम देखी जा रही है। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे 11 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम सामान्य स्तर तक ही रहेंगे और सामान्य से सिर्फ 1 या 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर ही दिन का अधिकतम तापमान अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं। शुष्क हवाओं के कारण बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, जाजपुर, सरगुजा, कोरिया के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है दोस्तों। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।